नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं आशा था कि ऐसा दिन आएगा हमारी ज़िंदगी में, लेकिन मैं लगातार वीडियो बनाता गया, लोगों का क्वेश्चन का जवाब देता गया और आज 3 साल के बाद 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक कोई 10,000, 20,000, 50,000 तक ऑफ़र करता था। अब शायद मुझे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक ऑफ़र करे कि आप शराब का एडवर्टाइज कर दो, जुए का, सट्टेबाजी का एडवर्टाइज कर दो, कोई क्वाइन है उसका एडवर्टाइज कर दो, 1 का 3 कोई पालेगा उसका कर लो, इंश्योरेंस का कर लो। तरह तरह का एडवर्टाइज हो सकता है कि मेरे चैनल पे आएगा। उदाहरण के तौर पे कोई आज जो एक महानायक बना बैठा है, दिल्ली से मुंबई गया काम की तलाश में, और कोई भी छोटा मोटा रोल मिल जाता ना, उस समय उनको खुश हो जाता। 50,000, 1 लाख का भी नौकरी मिल जाता एक्टिंग में तो खुश हो जाता। लेकिन आज हम सब मिलके उसको फेमस कर दिए, बेताज बादशाह बना दिए। अब वो शराब का प्रचार कर रहा है, गुटखा का प्रचार कर रहा है, करोड़ों छाप रहा है। कितना पैसा छापेगा कोई, इसका कोई अंत नहीं है। तो मैं उस दलदल में नहीं फंसना चाहता हूं। आगे देखते हैं। आज का एक टॉपिक है कि लाइव पेंशन वीडियो। लाइव पेंशन का बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता था कि कैसे पेंशन लेते हैं, उसके बारे में वीडियो है। मैंने लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। फंड का नाम मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। कुछ SIP, कुछ लमसम करके हमने 5,44,000 रुपया जमा किया, जिसका वैल्यू आज 21,14,000 रुपया है। पिछले 10 साल में हमने ये पैसा लगभग बनाया है। 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कुछ SIP, कुछ लमसम करके 5,44,000 हुआ, और उसका आज वैल्यू है 21,14,000। 19.4% का रिटर्न मुझे यहाँ पे मिला। अब मैं यहाँ से HWP करना चाहता हूँ, पेंशन लेना चाहता हूँ 12,000 रुपये पर मंथ। तो ये कैसे लाइव में रजिस्टर करूँगा, इसके बारे में ये वीडियो है। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे NJ का ID पासवर्ड डालने के बाद मेरा ये पोर्टफोलियो ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन में जाता हूँ। ट्रांजेक्शन में गया, ट्रांजेक्शन के में जाने के बाद यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है। बहुत सारे ऐप ऐसे होंगे जहाँ ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिडीम सेल HWP, मैं यहाँ पे HWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान पेंशन के तहत जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे फिर सारे फंड आ जाएंगे। यहाँ पे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं वो आ गए। तो यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मुझे 21,14,000 दिख रहा है। यहाँ के ट्रांजेक्शन में जब जाते हैं, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे HWP का ऑप्शन में हम सेलेक्टेड हो गए। यहाँ पे HWP सेक्शन में गए। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मंथली चाहिए मुझे, इंस्टॉलमेंट डेट हर 1 तारीख को पैसा चाहिए, स्टार्ट डेट फरवरी, हर 1 फरवरी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 2024 से, और कितना टिल बैलेंस, मतलब जब तक पैसा खत्म ना हो जाए, चलते रहेगा चलते रहेगा। या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 साल, 10 साल, कितने दिन के लिए करना चाहते हैं, लेकिन मैं निरंतर चलता रहेगा जब तक पैसा खत्म ना हो जाए। और खत्म होगा अगर नहीं कभी, क्योंकि मैं सिर्फ ब्याज वाला पैसा ले रहा हूँ, वो आगे मैं बताता हूँ। मैं इसको 20 लाख ही मानता हूँ, और यहाँ पे 12,000 रुपया मैं पर मंथ ड्रॉ करना चाहता हूँ। HWP डेट 1 फरवरी से आ गया। इंड डेट का पता नहीं है, क्योंकि कब तक चलेगा, एंडलेस है, वो चलते रहेगा चलते रहेगा। सिलेक्ट बैंक, मेरे पास 2-3 बैंक अकाउंट है, तो कौन सा बैंक सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो मुझे इस अकाउंट में चाहिए। 5 बैंक तक आप ऐड कर सकते हैं। कौन से अकाउंट में पैसा चाहिए आपको, वो आप जाने। प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद मैं कंफर्म करूंगा। कंफर्म करते ही यहां पे मेरा ट्रांजैक्शन नंबर आ गया। अब अगले महीने से मुझे 12,000 रुपये पर मंथ अकाउंट में आता रहेगा। उन पैसों के लिए जो मैं लगभग यहां पे जमा किया था, 5 लाख टोटल जमा किया था। यहाँ पे कुछ SIP, कुछ लमसम के थ्रू 10 साल पहले। एग्जैक्ट मैं कभी और बता दूंगा डिटेल में कि कैसे कैसे पैसा डाला था। 5,44,000 का वैल्यू 21 लाख है। 21 लाख से 12,000 रुपये पर मंथ में शुरू किया, और अब ये चलता रहेगा। आगे कितना दिन चलते रहेगा वो बीच बीच में बताता रहूंगा। अब कोई सोचिए 5 लाख का कोई प्लॉट खरीदा होगा, उसमें दुकान खोलने के लिए तरह तरह का काम कराना पड़ेगा, हर साल भी कुछ ना कुछ कराना पड़ता है। तो क्या 12,000 रुपये पर मंथ ले सकता होगा, और खर्चा करेंगे तब 12,000 रुपये पर मंथ आएगा। अब मेरा पैसा ये बढ़ के इतना हो गया है, अब वहां से मैं 12,000 रुपये पर मंथ ले रहा हूं। यहां पे अब कुछ कैलकुलेशन देखते हैं।
20 लाख रुपया मैं मान के चलता हूं, 21 लाख है, 5-10% मार्केट में ऊपर नीचे होगा, उसको मैं छोड़ दिया हूं 1 लाख को। 20 लाख में से 12,000 रुपये पर मंथ लूंगा आने वाले 15 साल तक। और यदि मुझे 10% का ब्याज मिले, हालांकि मुझे जो ब्याज यहां पे मिल रहा है 19.4 का मिड कैप कैटेगरी में मिल रहा है, मैंने यहां सिलेक्ट किया है 10% के रेट से, तो 21,60,000 मुझे वापस मिल जाएगा 15 साल में। और बाद में बैलेंस भी बचेगा 38,92,000, मतलब ये जो 20 लाख है वो बढ़ के भी 38 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से करके हमारा पेंशन चलता रहेगा। अब यहां पे कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजू भाई 20 लाख रुपया एचडब्ल्यू के लिए बेस्ट फंड कौन सा है। अगर आपको ये बेस्ट तरीका जानना है, हमने तो क्या किया, जिस मिड कैप कैटेगरी में लगाया था वहीं पे चलता आ रहा है। अगर आपका पहले से चल रहा है और वो मिड कैप स्मॉल कैप है तो वहीं से आप एचडब्ल्यूपी कर दीजिए, कुछ ज्यादा सेफर में चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना हो चुका है लंबे समय में, तो आप वहीं से एचडब्ल्यूपी कर लीजिए। लेकिन आप फ्रेश पैसा डालना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा सेफ चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको StarSIP.in में जाइए और तीसरे नंबर एचडब्ल्यूपी पेंशन में जाएंगे तो यहां पे कुछ सिलेक्शन हमने किया है। पहला 20 लाख रुपए अमाउंट है, 20 लाख सिलेक्ट कर दिया, पिछले 10 साल में 12,000 रुपए पर मंथ लेना शुरू किया और AUM वाइज सिलेक्ट कर लिया इस एरो को टच करके। तो सबसे पहला फंड आता है SBI इक्विटी हाइब्रिड, यहां पे 20 लाख रुपए जमा किया 2014 में और विड्रॉ करना शुरू किया 12,000 रुपए पर मंथ अगले ही महीने से। तो टोटल हमने ड्रॉ कर लिया 14,40,000 और बैलेंस बचा हुआ है 46,42,000। दोनों को जोड़ते हैं, जो खाया और जो बैलेंस बचा दोनों को जोड़ते हैं तो 60 लाख रुपया बनता है, 14.43। तो पहला फंड SBI हो गया, दूसरा ICC हो गया, तीसरा HDFC हो गया और चौथा कैनरा रेवोको। AUM वाइज 9,000 करोड़, 21,000 करोड़, 28,000 करोड़ और यहां पे देखेंगे SBI में 61,000 करोड़। 4 फंड में बराबर बराबर करके आप इन्वेस्ट करके वहां से HWP ले सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी प्लान हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, उससे ये बेहतर प्लान है, क्योंकि आपको यहां पे पैसे भी मिल रहे हैं और बाद में थोड़ा सा रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है। यहां पे अगर कैलकुलेट करके देखेंगे कि मान लीजिए कि बैंक पोस्ट ऑफिस क्या बोलते हैं, 7.5% के रेट से अगर देखते हैं कि आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिल भी रहा है तो 21,60,000 ले लिया और बाद में 21,40,000 बचा, लगभग 20 लाख था तो बैंक पोस्ट ऑफिस में किया तो उतना ही बचा। तो कितने परसेंट के रेट से 7.3 जाते हैं तो आपका 20 का 20 लाख बरकरार रहेगा। ये 20 का 20 बरकरार रहा, यानी कि बैंक पोस्ट ऑफिस सेफेट जो करते हैं 20 लाख में 12,000 गया, 15 साल तक चलता रहेगा, यानी कि 7.3% रिटर्न मिले तो 20 लाख बरकरार रहेगा हमेशा। और ये तो 12,000 रुपया करके 21 लाख ले लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में घुसते हैं 10, 11, 12% रिटर्न दे, हमने 10 के रेट से कैलकुलेट किया था, यदि 12% का रिटर्न दे तो वो पैसा बढ़ के 59 भी हो जाता है। हमारे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में तो 19% का रिटर्न दिया है, वो 19 को जोड़ के 18 को जोड़ के 15 को जोड़ करके कितना होगा समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ फेल कर जाएगा। अगर 15% जोड़ देंगे तो इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। अब कुछ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ओनली स्मॉल कैप तो बड़ा रिस्की हो जाएगा लाइफ में। मेरा मानना है कि कोई रिस्क नहीं लिया हमने जिंदगी में, सारा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में लगा के रखा। अब अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपया है और किसी के पास 50 लाख रुपया है, वो सेफर चलते रहे, लार्ज कैप, बैलेंस फंड, कम रिस्क वाले फंड में लगाया तो उसने 15 साल में 50 लाख बनाया, और किसी ने हमारे जैसे ज्यादा रिस्क लेने वाले ने लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया बना लिया। तो अब बताइए कौन रिस्क पे है? अब वो बंदा ज्यादा रिस्क पे है जिसके पास कम पैसा है। तो रिस्क को सारा एनालाइज कर लीजिए। मैं कहता हूं यंग है, पैसा इनकम हो रहा है तो स्मॉल कैप में लगाते रहिए और ऐसा 10 साल ही करना है। खूब ज्यादा रिस्क 10 साल ही लेना है, उसके बाद आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड में बाद में करते रहिए। शुरू में लगा देंगे तो बढ़ने का चांस आप मिटा देंगे। राजू भाई आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हो या कैश लेकर रखते हो मार्केट क्रैश करने के लिए, क्या करना पड़ेगा? इनका क्वेश्चन है कि आप 100% इन्वेस्टेड रहते हो या फिर मार्केट क्रैश है तो इसमें क्या करते हो। अब यहां पे रामदेव अग्रवाल का कहना है कि वो फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं। हम भी कभी अभी तक फुल्ली इन्वेस्टेड रहे थे, जब तक 1 करोड़ रुपया ना हुआ फुल्ली इन्वेस्टेड रहते थे। अब सैलरी को नौकरी करते तो महीने के लास्ट में तो सैलरी आ ही जाता था, उस सैलरी से गुजारा करते थे, मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड रहते थे। मैं यही बोलूंगा कि अगर आप सैलरी में ऐसे बिजनेस में है कि आपको रेगुलर इनकम तो आ रहा है
तो जो भी सरप्लस पैसा है उसको फुल्ली इन्वेस्टेड जब आप बोलते हैं ना, पहले तो यहाँ पे गलत ही बोलते हैं लोग। अगर आपके पास एसेट 2-4 करोड़ का है और 15,000 20,000 का SIP कर रहे हैं या 5-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो उस 10 लाख को आप फुल्ली इन्वेस्टेड बोल रहे हैं। वो 10 लाख रुपया आपके पूरी जिंदगी का एसेट का 100% पैसा नहीं है। मेरे जिंदगी में मैंने 100% पैसा इन्वेस्ट किया, या रामदेव अग्रवाल जी का जो आप उदाहरण दे रहे हैं 100% पैसा, मतलब 1% पैसा रखा होगा जीवन यापन करने के लिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख अकाउंट में, बाकी 99% रखा होगा। मेरे केस में मेरे अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा कभी नहीं होता था और मैं फुल्ली इन्वेस्टेड रहता था। आज भी, आज के केस में 2-3 लाख रुपया कैश में रखता हूँ, अभी भी 100% फुल्ली इन्वेस्टेड है। अगर मार्केट क्रैश होगा, मुझे उस समय 10 लाख का जरूरत पड़ेगा, तो भी मैं उस समय मार्केट से पैसा निकाल लूंगा, क्योंकि गिरने के बाद भी अब कितना भी गिरेगा तो बैंक पोस्ट ऑफिस से वो ज्यादा ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर मान लीजिए हम 15 लाख रुपया अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करते हैं और इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो जाए, निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 15 लाख रुपए लगाए, पहले तो ये जान लीजिए कि आपने लगाया है तो कम से कम 10 साल, ये मान के चलिए कि आप पैसा नहीं निकालेंगे, उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। फिर आपने 15 लाख लगाए और 10 साल में मान लेते हैं 40 लाख रुपया हो गया और फिर मार्केट गिर के 30 लाख पे आ गया, अब आपको निकालना पड़ जाए तो 30 लाख पे भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 40 लाख हुआ था और 30 लाख में निकालने में दिक्कत हो रहा है अगर इमरजेंसी पड़े तो ये नहीं कि आज 15 लाख लगाया और 1 साल के बाद जरूरत पड़ गया। उस जरूरत को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपको कुछ भी घुरपुर नहीं करना है। कम से कम 10 साल है तभी पैसे को झोंकिए, नहीं तो 5 लाख रुपया बैंक एफडी कर लीजिए और 10 लाख रुपया ही आप स्मॉल कैप मिड कैप में लगाइए। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, इस अमाउंट को SWP कर देता हूं और वहां से 1-1 हजार रुपया पर मंथ करके मैं SIP कर लूंगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको पैसा है 1 लाख रुपया वन टाइम आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप सोचेंगे कि वहां से बढ़े हुए पैसे को मैं SWP करके SIP कर दूं, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया आपके पास है और स्मॉल कैप में आप लगा दीजिए और वहां से आप SWP करना चाहिए। ये पंगाबाजी में नहीं घुसना है। म्यूचुअल फंड सरलता का नाम है, आपको तामझाम करके पैसा नहीं बनाना है। सिंपली 1 लाख रुपया 10 साल पहले किसी ने लगाया था 2013 में स्मॉल कैप में, तो उस 1 लाख का वैल्यू 11 लाख है। अगर SBI में किसी ने लगाया था 1 लाख का वैल्यू 10 लाख रुपया है। अगर आप कहते हैं कि मैं यहां से SWP कर लेता तो पता चलता यहां पे 5 लाख रुपया है और SIP कर करके आप वहां भी 5 लाख बनाएंगे, तो इधर 5 लाख बचा और SIP में 5 लाख बना, दोनों को जोड़ेंगे 10 लाख हुआ। पतवाइज बरोबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहां से निकाल के वहां करेंगे, खरीद तो आप मच फंड ही रहे हैं, तो बीच बीच में आपको ट्रांजेक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा, जो भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज है। तो ये सब तामझाम से बेहतर है कि एक बार पैसा वन टाइम में लगा के छोड़ दिया, जब जरूरत पड़े, जैसे कि मेरे केस में HDFC मिड कैप से मैं अब पेंशन ले रहा हूं, मुझे जरूरत है, मुझे अपनी मम्मी को वो पैसा उनको भेजना है, तो हर महीने में क्या किया, 5 लाख अभी लगाए थे, टोटल 20 लाख हो गए, यहां से 12 हजार रुपये पर मंथ लेके मैं अपनी मम्मी के अकाउंट में भेजते रहूंगा। तो इस तरह से करके आप मैनेज कर सकते हैं। ये कहना कि इधर से निकाल के उधर कर दूं, उधर से निकाल के उधर कर दूं, उसमें पैसा कुछ भी नहीं बनेगा, बेचैनी बढ़ेगा और जिंदगी में छोटा छोटा जो है टर्निंग पॉइंट में BP शुगर का मेडिसिन आ जाएगा। तो उससे बचना है, सरलता से पैसा बनाइए, बन जाएगा। राजू भाई कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिसमें इंडिविजुअल फैमिली का फोलियो अलग अलग पैन कार्ड से हो, उसको एक साथ एक जगह पे कर सकते हैं। हम जो आपको लिंक देते हैं एसेट प्लस का, वहां पे आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करके सारे फैमिली मेंबर को जोड़ सकते हैं। सोनू जी मेरे ऑफिस से हैं, उनको आप कांटेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन में जब आप रजिस्टर करेंगे आपको कॉल आ जाएगा सोनू जी की तरफ से, आप उसमें करके कितने भी जगह पे फोलियो है सब कुछ एक जगह पे आ जाएगा, कोई चार्ज इसका नहीं है, लाइफ टाइम। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नए म्यूचुअल फंड में आपको पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए लिंक में जाके आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं, SIP का मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। और फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।